पूरा वाइट यूनिट है वो, आपको वैसे एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। बिकॉज ऑफ इट मैंने ये किया है कि जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स तक 2 पार्ट्स बनाए हैं, प्लांट सेल स्ट्रक्चर्स एंड प्लांट टिश्यूज, जो टिश्यूज का पार्ट है इसका मैंने 2 पार्ट्स बनाए। सो आपको क्या होगा, ईज ऑफ हो जाएगा। हालांकि मेरी गलती, आई शुडंट टेल दैट द पार्ट 2 इज द लास्ट पार्ट, बट क्योंकि मैंने ये कहा कि भाई वो जो एक चैप्टर जो मैंने बनाया उसके 2 पार्ट्स है। अब ये आप ऐसा समझो कि सेकेंड चैप्टर है, या आप ये भी समझ सकते हैं क्योंकि मैं इसमें लिखूंगी टाइटल पे पार्ट 3 एंड नेक्स्ट विल बी पार्ट 4, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। बट स्टिल मैंने ऐसा कहा है इन माई लास्ट वीडियो, सो डोंट थिंक लाइक दैट। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी है। ओके, नाउ कंटिन्यूएशन में हम लोग जब जाएंगे, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश। आई नो देयर आर सम स्टूडेंट्स दैट गेट इट इन इंग्लिश एंड सम स्टूडेंट्स दैट गेट इन हिंदी। अगर आप लोगों का ऐसा कुछ डिमांड है, यू कैन डेफिनेटली टेल मी, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट इन द हिंदी लैंग्वेज एज वेल। ओके, सेम चैप्टर्स लेकिन हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी मैं। ओके, सो दिस इज व्हाट टुडेज आर कंटेंट्स: प्लांट सेल स्ट्रक्चर, एनिमल सेल structure, introduction to cells. The previous video was about the cells in a very detailed format. Importance of cells I have told you, overview of cell types I have told you. So let me be very precise over here. There are 2 types of cells, as I told you: living cells and dead cells. In that living cells, they are differentiated into two types. First is plant and second is animal. Okay, a plant cell and animal cell mein what is the difference? Okay, plant cells contain a rigid cell wall with chloroplasts for photosynthesis and large central vacuoles. They distinguish between functionally and structurally. They distinguish because of it. They distinguish themselves from functionally and structurally from animal cells. Okay, ये आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा. Let me explain it in a more concised way. Let me a little bit, I'll zoom it. Yeah. See, the plant cells are nothing but they have rigid cell wall, right? Rigid cell wall means stubborn cell wall. It doesn't move anywhere. Okay, and they have chloroplasts that help in photosynthesis with large central vacuoles. Okay, this is the distinguishment that they do from plant cells and animal cells. Like as I told you, plant cells and animal cells, this is what the distinguishment is. Okay, these are the unique features of them. Okay, animal cells lack a cell wall and chloroplast but have centriole lysosomes enabling unique functions like cell division and digestion, essential for animal growth and just a moment guys, animal growth and repair. See, to be very precise, let me make you understand in this way. देखिए बच्चों, जो प्लांट सेल्स होते हैं इनके पास बहुत घट सेल वॉल होती है. घट माने रिजिड, जो बिल्कुल अपनी जगह से हटना ही नहीं चाहती. ओके, और इनके पास जो फोटोसिंथेसिस होता है वो तो आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट से होगा. और इनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स भी होते हैं जो कि इनको फंक्शनली और स्ट्रक्चरली दोनों भी तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं एनिमल सेल से. अब जब हम एनिमल सेल्स की बात करेंगे तो एनिमल सेल्स के पास कोई किस्म की सेल वॉल या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. हाँ, लेकिन सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम, ये सब होते हैं जो सेल डिवीजन, डाइजेशन में मदद करते हैं. और जो एनिमल्स की जो ग्रोथ है और रिपेयर है, किसी भी किस्म का जो हमारी बॉडी में रिपेयर होता है, वो सब लाइसोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स करते हैं. ये बात आपको समझ में आ गई. बिकॉज ऑफ इट हमें अलग अलग बात करते हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स. अगर प्लांट सेल्स में पूरे एनिमल सेल्स की खूबियाँ हों तो वो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए इस तरीके से डिफ्रेंशिएट होते हैं सेल्स. आई होप आई हैव मेड इट अंडरस्टैंड इन हिंदी. दिस चैप्टर, ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, इसलिए आई एम थिंकिंग इट टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी ओनली. बिकॉज अगर मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी, यू माइट नॉट गेट एनी पॉइंट ऑफ इट. इसलिए मैं आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगी दिस पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट एज वेल. दिस इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द चैप्टर. और ये बहुत बेसिक सा चैप्टर है, सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम ख़त्म कर जाएंगे अभी तक. ये 2 पार्ट्स में मैं आई डेफिनेटली ट्राई टू कम्पीट द कॉम्प्लेक्सिटी और आपको ईजिली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. ओके, आई ट्राई माई बेस्ट. नेक्स्ट इज प्लांट सेल स्ट्रक्चर, जो हम बात करेंगे. देखिए, प्लांट सेल्स में क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, वी विल अंडरस्टैंड दैट. हमें जो नीड है हम वहीं पे जूम आउट कर देंगे. ओके, नाउ सेल वॉल एंड इट्स फंक्शन. जो सेल वॉल है ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है. मैंने आपको पहले भी कहा है, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, दे आर बोथ सेम. इन दोनों का काम यही होता है कि भाई ये लोग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्लस प्रोटेक्शन देते हैं.
प्लांट सेल की शेप को मेंटेन करते, पानी जो लॉस हो जाता है कुछ सिचुएशंस में वो भी ख़त्म कर देते हैं, मतलब वो प्रिवेंट करते हैं, ख़त्म नहीं करते लेकिन वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ओके, अब ये जो सेल वॉल होती है ये हमारे प्लांट की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए होता है। टू गिव यू गाइज एन एग्जांपल, अब देखो हमारा फ़ोन है, आपके पास फ़ोन होगा, अगर हम उसमें कवर नहीं चढ़ाएंगे तो वो प्रोटेक्ट किससे होगा, वो हमारे हाथ से गिरते के साथ ही टूट जाएगा। टेम्पर ग्लास क्यों डलाते हैं, ताकि डिस्प्ले हमारा सेफ रहे। दिस इज़ व्हाट सेल वॉल वर्क्स। ये जब हम ऊपर से प्रोटेक्शन लगाते हैं तो इससे जो चीज़ ना होना है वो मतलब नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे पास क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कुछ नहीं है, बस एक पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देता है लीव्स को। ओके, इसका काम ये होता है कि ये सनलाइट को कैप्चर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है, ठीक है। ठीक है, अगर बात नहीं समझ में आए लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। तो बच्चों जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्लोरोफिल, जैसे मैंने अभी कहा, पिगमेंट होता है। अब जो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है ये बताना चाह रही हूँ कि भाई वो सनलाइट को कैप्चर करता है, ठीक है, और दूसरा काम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है, वाटर को कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ओके, अब ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। जो फोटोसिंथेसिस होता है ये बहुत एसेंशियल है हमारे प्लांट्स के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद द प्लांट में कुछ कमियां हैं, इसलिए उन्हें फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। नाउ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये क्या करता है, पानी, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट को सब कुछ स्टोर करके रखता है और सेल प्रेशर बनाए रखता है, ताकि जो सेल जो प्रेशर होता है इससे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट होगा। ओके, प्लांट सेल्स की ग्रोथ होती है उसको भी ये वैक्यूल जो है ना रेगुलेट करता है। इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको एफिशिएंटली वर्क करवाता है, बिकॉज अगर कोई जो कंट्रोल अगर इंटरनल एनवायरनमेंट पे ना हो तो मसला होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। ओके, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करी कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या क्या कहना चाह रही हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इट विल बी ऑफ अबाउट 15 मिनट्स, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज़्यादा एक्सपांडेड है, सो आई माइट टेक 15 मिनट्स। बस थोड़ा सा पेशेंस से बैठना, बिकॉज द चैप्टर इज़ वेरी इजी इन इट्स नेचर, बट हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है आपको एक्सप्लेनेशन देने में, आपको समझने में। एक आध दो बार वीडियो देखो, समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। ओके, नाउ कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे पास ऑर्गेनल्स है, जैसे कि न्यूक्लियस जो हमारे सेल एक्टिविटी, जैसे मैंने पहले ही कहा है, ये सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है, जो कि डीएनए प्लांट्स में भी दिखता है, एनिमल्स में भी दिखता है। आरएनए कुछ सिचुएशंस पे, वायरसेस, फंगाई, कहीं कहीं तो दिखता है, मतलब, लेकिन उसका ज़्यादा उतना नहीं है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, बट डू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विच कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। जैसे मैंने पहले कहा है कि सेल एक्टिविटीज जैसे मैंने क्या कहा है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये सबको यही रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने पहले ही कहा है पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी वही काम है, ये एनर्जी जनरेट करता है, ग्लूकोज को एटीपी में बदलता है, जो कि पावर देता है वाइटल फंक्शंस के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर पावर ही नहीं होगी तो आप बढ़ोगे कैसे, आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आपकी डेवलपमेंट कैसे होगी, आपके दिमाग का जो मैच्योरिटी वो कैसे आएगी आपके अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का बस वही काम होगा। ओके, नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, while the Golgi apparatus modifies, sorts and packages these molecules for delivery within or outside the plant cell। ये लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, बिकॉज दीज 2 पॉइंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus ये हमारे पास यहाँ पे रिपीट होंगे ही होंगे। ओके, दीज आर ऑल्सो सेल ऑर्गेनल्स विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ आप ये दोबारा इनके जो इंपॉर्टेंस है ये सुनिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन्स और लिपिड्स का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट कराना, और ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट यानी कि इधर से उधर लेके जाना है। गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है, सॉर्ट्स करता है, पैकेजेस करता है, दिस मॉलिक्यूल्स फॉर डिलीवरी विद इन और आउटसाइड द प्लांट सेल। मतलब गोल्जी अपैरेटस का काम ये है कि इन्हें डिलीवरी कराता है मॉलिक्यूल्स की, अंदर और बाहर प्लांट सेल के, मॉडिफाई करता है, उन्हें सॉर्ट करता है, उन्हें पैकेज करता है। सॉर्ट मतलब अलग अलग करना, पैकेज करना, उसका अच्छे से पैक करके उसे भेजता है। डिलीवरी कैसे आती है, हमें अच्छे से पैकिंग करके आती है ना, बस वही काम है गोल्जी अपैरेटस का। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक डिलीवरी बॉय के जैसा काम करता है भाई, प्रोटीन एंड लिपिड्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना। ये बस मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, प्लीज डोंट टेक इट टू हार्ट,
बिकॉज ये जो एग्जाम्पल्स है कल को आपको मेरे एग्जाम्पल्स ही याद आएंगे, ऐसे एक्सप्लेन किया था मैम ने। ओके, नेक्स्ट इज एनिमल सेल स्ट्रक्चर। ओके, ऑर्गेनल्स एंड एनिमल सेल्स, इनके पास क्या होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन है, ये समझ लो आप इम्पर्मिएबल इन नेचर है। ओके, दिस इज व्हाट आई कैन एक्सप्लेन यू, इम्पर्मिएबल इन नेचर है। ठीक है, ये कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिट्स ऑफ एनिमल सेल और बैलेंस को भी मेंटेन करता है। ठीक है, सेल को हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, इनसे बचाता है। और प्रॉपर सेल फंक्शनिंग एंड कम्युनिकेशन सेल मेम्ब्रेन का ही काम होता है। जिससे मैंने आपको कहा था कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अगर होता तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। ठीक है, नाउ लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनल्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स का ब्रेक डाउन कराते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जब वेस्ट मटेरियल्स का ब्रेक डाउन होगा तो डेफिनेटली हमारा एनिमल सेल क्लीन रहेगा, हेल्दी रहेगा और अनवांटेड सब्सटेंस रिसाइकिल होते रहते। ओके, नाउ सेंट्रियोल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि सेल शेप और मूवमेंट मेंटेन रहे। ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्रूशियल माने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या फिर एसेंशियल रोल प्ले करते हैं सेल डिवीजन में। स्पिंडल फाइबर्स, ये आप आगे जाके पढ़ोगे एनिमल सेल स्ट्रक्चर के, क्योंकि इसमें आपको आई थिंक मियोसिस का होगा, इसमें एनाफेज, प्रोफेज, ये सब होगा, इसमें आप लोग जाके समझेंगे। एनाफेज में ही आई थिंक स्पिंडल फाइबर्स का डिवीजन आता है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, आई हैव टू रीड ऑन इट टू एक्सप्लेन यू गाइज। मुझे भी पढ़ना पड़ता है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, टिल नाउ द कंटेंट इज करेक्ट फॉर यू, या आप लोग पढ़ सकते हैं और यह आप लोग सीख सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए आई कैन डेफिनेटली पुट इट ऑन द यूट्यूब, यू नो वो होता है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट में मैं डाल दूंगी। ओके, अभी के लिए आप लोग बस समझ लो, अगर आपको चाहिए तो ही नोट्स डालूंगी मैं, अनवांटेडली मुझे उतना आता नहीं है, आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, सेंट्रोसोम्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स का जैसे मैं बताया है कि भाई ये लोग स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करते हैं और क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं। क्रोमोसोम्स मैंने आपको पहले ही बता दिया इन माई वेरी प्रीवियस वीडियो। अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स जैसे कि न्यूक्लियस, एज आई टोल्ड यू, न्यूक्लियस हर सेल का इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ही हमारा जो है ना वो है, जो कंट्रोल सेंटर कहते हैं ना वो है। ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर ये ना हो तो लिविंग सेल क्या लिविंग सेल है, अगर यही कंट्रोल करेगा तो ही वो लिविंग सेल कहलाया जाएगा, नहीं तो वो डेड सेल हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा उसका कुछ। तो ये भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेम ही है, न्यूट्रिएंट्स को एटीपी में कन्वर्ट करता है, पावर हाउस कहते हैं जिसे मैंने अभी कहा आपको। ये ग्रोथ, रिपेयर, सेलुलर एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। राइबोसोम्स ये एसेंशियल ऑर्गेनल्स है जो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करके। जो भी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस इन्हें मिलते हैं राइबोसोम्स को, बस ये लोगों को डिकोड करते हैं, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। आप ये फर्दर चैप्टर्स में पढ़ोगे कि प्रोटीन सिंथेसिस होती कैसे, या आई होप सो आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। ओके, ये सपोर्ट करती है सेल ग्रोथ को, उसकी फंक्शनिंग को, क्रिटिकल है एनिमल सर्वाइवल के लिए। हाँ समझते हैं राइबोसोम जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए राइबोसोम्स, दे आर वेरी 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 नेसेसरी फॉर अस। ओके, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज गाइज आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन नेक्स्ट वीडियो। मैंने जैसे कहा था आई विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इन 15 minutes। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। पार्ट 4 आ जाएगा।